देखो यहां से एक्सरसाइज 9.2 अपने को डिस्कस करना है और एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी का हम लोग एग्जांपल नंबर 2 देख रहे हैं। आप देखो यहाँ पे क्या है कि वेरीफाई करना है आपको कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है ना, वो सॉल्यूशन है या नहीं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा इसको बनाने का अपना एक तरीका है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले आप ध्यान देंगे। देखो जैसे अपने पास क्या है कि एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस में 3x। आप ध्यान रखेंगे ये y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस 3x ये फंक्शन अपने को एक दिया हुआ है। हर बार क्वेश्चन में एक फंक्शन ऐसा दिया होता है और हमें इसको दिखाना होता है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। आप ध्यान देंगे, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने का मतलब वो dy बाई dx निकालेंगे। तो d की जगह d dx अपॉन dx, y की जगह पे अपने को e का पावर माइनस 3x रखना है। ठीक है, आपको पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है पहले से, मतलब हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, एक बार और हमको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर। मतलब इसका मतलब हुआ कि आप d बाई dx कर रहे हैं किसको, dy बाई dx को। डबल डिफरेंशिएशन का ये मतलब होता है। तो अभी अपने को दिख रहा है कि d बाई dx है ना, और ये dy बाई dx क्या है, ये रहा अपने पास माइनस में 3 इंटू में e का पावर माइनस में dx। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊं तो मुझे ये दिख रहा है कि माइनस 3 जो है डिफरेंशिएशन कांस्टेंट बाहर आएगा और e की पावर माइनस 3x का अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो e की पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि e की पावर है ना माइनस 3x का डिफरेंशिएशन e का पावर माइनस 3x होगा, और जो x का कोएफिशिएंट है इससे अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 3 से हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको सही ढंग से देखूं तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3 3 जा 9, e का पावर कितना माइनस का 3x आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक बार अपने को डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत थी, एक बार सिंगल डिफरेंशिएशन का जरूरत था। अब हमें क्या करना है कि अपने पास यहाँ पे इधर जो दिख रहा है LHS में है ना, LHS में अपने पास फंक्शंस क्या दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है LHS में d2y अपॉन में कितना dx स्क्वायर प्लस में कितना dy बाई dx माइनस में 6y। ठीक है, तो d2y बाई dx स्क्वायर की जगह पे अपने पास क्या आया है 9 e का पावर माइनस में 3x। ठीक है, प्लस में dy बाई dx की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, dy बाई dx की जगह पे आपको दिख रहा है माइनस का 3 e का पावर माइनस में 3x और माइनस में 6 टाइम्स ऑफ y। y अगर देखा जाए तो y अपने पास यहाँ से पहले से पड़ा हुआ है ना, जो कि कितना है e का पावर माइनस में 3x। अगर मैं इस पूरे को खोलूंगा तो 9 टाइम्स ऑफ e का पावर माइनस 3x माइनस में 3 इंटू में e का पावर माइनस 3x, और अगर मैं इसको खोलूं तो माइनस 6 e का पावर माइनस में 3x दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा ये माइनस 3 बार e का पावर 3x और माइनस में 6 बार मिल करके ये है ना 9 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा है ना, माइनस में 9 टाइम्स ऑफ e का पावर माइनस में 3x है ना, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और यही अपने पास क्या है RHS है। हेंस ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ये इस फंक्शन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब हमें दिखाना होता है कि जितनी बार डिफरेंशिएशन कहेगा क्वेश्चन में उतनी बार डिफरेंशिएट कर देंगे और उसी इक्वेशन में LHS में पुट करेंगे और RHS के बराबर उसको प्रूव कर देंगे। अगर वो बराबर आएगा तो उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 2 है, आप इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ें। ठीक है, आगे यहाँ पे अपने को देखना है एग्जांपल नंबर जो 3 है आपका। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 में फंक्शन आप देखो, पहले फंक्शन क्या दिया है, आप देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके जगह पे आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू a cos x, y इज इक्वल टू a cos x और प्लस में b sin x, b sin x। आपको बताना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है, और उसके लिए इक्वेशन क्या दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ये देख लो
d2y अपॉन में dx स्क्वायर, d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जैसे कि यहाँ पे वेयर करके लिख दिया है कि a, b बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बताना है। ठीक है, तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार dy बाई dx निकालते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू अपने को दिख रहा है a sin a cos x लिखा हुआ है और प्लस में b टाइम्स ऑफ sin x लिखा हुआ है ना। हमें क्या करना है, एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले dy बाई dx करेंगे, तो d बाई dx ऑफ है ना a cos x और प्लस में b sin x होगा। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, a को बाहर निकालेंगे, d बाई dx ऑफ cos x लिखेंगे, प्लस में b को बाहर निकालेंगे, d बाई dx ऑफ sin x करेंगे। दिख रहा है ना, यहां से a sin cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x से sin x माइनस sin x। ठीक है, उसके बाद प्लस में ये b बाहर है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, अगर आप पहले प्लस वाले को लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, b cos x लिख लो। ठीक है, और माइनस में आप a टाइम्स ऑफ sin x लिख सकते हैं। ये एक बार dy बाई dx आ गया। एक बार और अपने को डिफरेंशिएट करना है ना, d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, d बाई dx ऑफ अपने को dy बाई dx करना है। ठीक है, मतलब यहां से अपने को d बाई dx ऑफ है ना, इधर b cos x और माइनस में a टाइम्स ऑफ sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगर मैं यहां से b को बाहर कर लूं, d बाई dx ऑफ आपको cos x दिख रहा है, माइनस में a को बाहर d बाई dx ऑफ sin x दिख रहा है आपको। ठीक है, यहां से देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x होता है, तो माइनस का b sin x। ठीक है, और माइनस में sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये हमारे पास माइनस में a cos x होगा। ठीक है, ये जो आया है फाइनली d2y बाई dx स्क्वायर है। मैं इसको यहीं पे साइड में लिख देता हूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज माइनस b टाइम्स ऑफ sin x और माइनस में a टाइम्स ऑफ cos x। ठीक है, ये d2y बाई dx स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है ना, यहाँ पे आपको दिखाना है LHS में क्या लिखा हुआ है। तो अपने पास LHS में लिखा गया हुआ है d2y अपॉन में है ना dx स्क्वायर और प्लस में y। ठीक है, तो d2y बाई dx स्क्वायर में d2y अपने पास पड़ा हुआ माइनस का b sin x। ठीक है, और माइनस में a का कितना cos x। अच्छा, y आपको इधर दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y आपको दिख रहा है, y भी कितना है, प्लस में a लिखना है, cos x लिखना है आपको, और प्लस में b टाइम्स ऑफ sin x लिखना है। ठीक है, अगर आप कटिंग करेंगे आप तो b sin x से b sin x खत्म, a cos x से a cos x खत्म, 0, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। इसका मतलब हाँ, ये जो है इसका सॉल्यूशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 3 आप इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तो इसको देख करके अभी सिमोलिकली पता है कि ये अपने पास एक फंक्शन है और इसको अपने को देखकर चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमें एक बार सिंगल डिफरेंशिएशन चाहिए, एक बार डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से आप क्या करिए, y डैश निकालना है आपको। y डैश का मतलब हुआ कि आपको dy बाई dx करना है, इसका यहाँ पे e के पावर x का प्लस में 1 लिखा हुआ। ठीक है, सबके किसी को पता है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अभी अपने को y डबल डैश करना है, इसका मतलब अपने को d2y बाई है ना dx स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ है ना dy बाई dx। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि d बाई dx करना है हम लोग को, किसका d बाई dx करना है हम लोग को e के पावर x का। तो आपको पता है e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। अगर मैं LHS में देखूं तो अपने पास LHS में दिख रहा है y डबल डैश है ना माइनस में y डैश इज इक्वल टू 0। y डबल डैश की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, e का पावर x। अब इसको लिख लीजिए e का पावर x माइनस में y सिंगल डैश की जगह पे आपको दिख रहा है e का पावर x है ना। तो आपको क्या करना है, इसको LHS में ये बात अपने को दिखाना है कि y डबल डैश माइनस y डैश
कितना आ रहा है, तो यहाँ से ये खत्म होगा कि इज इक्वल टू 0 जो कि RHS के बराबर आ रहा है। तो हेंस ये इसका सॉल्यूशन है, आप लिख सकते हैं हेंस, है ना, दिस वन इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, मेन डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहीं कोई डाउट है? डाउट बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में c लिखा होगा। ठीक है, और हमें दिखाना क्या है कि y डैश माइनस में 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। यहाँ पे अपने को बात करना, मुझे बताइए कितनी बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है इस फंक्शन को? एक बार। कितनी बार? एक बार। मतलब y डैश निकालते हैं, y डैश निकालने में अपना इंटरेस्ट है। y डैश का मतलब आपको पता है dy बाई dx होता है, मतलब d बाई dx ऑफ क्या लिखना है आपको y, और y आपको दिख रहा है x स्क्वायर प्लस में कितना 2x और प्लस में c कोई कांस्टेंट है, सबको पता है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 आएगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है ना। अब हमें क्या करना है, LHS में अपने पास क्या दिख रहा है? LHS में दिख रहा है y डैश माइनस में 2x माइनस में 2, तो y डैश की जगह तुम कितना लिख सकते हैं? 2x प्लस में 2, और इधर अपने को दिख रहा है माइनस 2x माइनस 2, 2x से 2x खत्म हो गया है ना, और यहाँ पे 2 से ये 2 खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इज इक्वल टू आपको RHS दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना है ये RHS, हेंस ये भी अपना क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी करने की जरूरत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको y इज इक्वल टू cos x प्लस c, यहाँ पे y इज इक्वल टू cos x प्लस में c लिखा हुआ है। ठीक है, और अपने को प्रूव करके दिखाना है कि जो y डैश है, ठीक है, प्लस में sin x है इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है, तो अपने को dy बाई dx चाहिए, है ना। इसी को आपको y डैश भी कहते हैं, तो d की जगह d dx और इधर y की जगह cos x प्लस में c आता है ना। तो इधर अपने को दिख रहा है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस क्या होता है? sin x, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अभी अपने पास LHS में क्या दिख रहा है? LHS में मुझे दिख रहा है कि y डैश प्लस में sin x, है ना, तो y डैश के सामने हम कितना रख सकते हैं? माइनस sin x, और इधर कितना? प्लस में sin x। ये आपको पता है दोनों कैंसिल आउट होकर के 0, जो कि अपने RHS के बराबर है, हेंस ये प्रूव हो गया। ठीक है कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन, मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा इस बेसिक से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहां तक पहुंचे आप? गुड, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस में x स्क्वायर लिखा हुआ है, और अपने को प्रूफ करके दिखाना है कि जो y डैश है वो x y अपॉन में रूट 1 प्लस में x स्क्वायर लिखा हुआ। ठीक है, ये अपने को दिखाना है y डैश इज इक्वल टू x y अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर, इधर 1 माइनस की जगह क्या है? रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। चलो क्या देखिए, तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है ना, एक बार डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब हुआ कि हम लोग को dy बाई dx करना है ना। इधर y डैश लिख सकते हैं, इधर d की जगह पे d लिख सकते हैं, और एक y की जगह पे आपको 1 प्लस में x स्क्वायर दिख रहा है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आपको तो रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन हमने क्या सिखाया था, है ना। यहाँ देखो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, है ना, तो 1/2 लिखेंगे, और रूट अंडर x का मतलब 1 प्लस में x स्क्वायर। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देखना चेन रूल याद है। देखो मतलब
अगर मैं बोलूं कि इसको डिफरेंशिएट कर रहा है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का पावर कितना दिख रहा है? देखो अगर कोई मान लेते डिफरेंशिएशन भूल गया है और अपने पास ये है रूट अंडर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो एक बार देखो हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके पीछे, है ना, यानी पहले रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये पता आपको रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 और रूट अंडर कितना x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। उसके बाद कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, है ना। तो आप क्या करेंगे, इधर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन इधर देखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये अपने को दिखेगा कितना, ये x अपॉन में रूट अंडर कितना 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये रूट अंडर x का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अगर इनकेस अगर भूल जाते हैं तो इसको याद रखना है। अब आपसे बोला है कि आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को मेरे को, है ना, एलएचएस में मुझे जो दिख रहा है आप ध्यान देंगे, एलएचएस में अपने को दिख रहा है y डैश, ठीक है, y डैश, और इधर लिखा हुआ है अपने को y डैश इज इक्वल टू, मुझे दिख रहा है x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने y डैश की जगह पे इसको रख दिया, ठीक है, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपने को प्रूव करना है। y डैश की जगह मैंने क्या रखा, x अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जरा एक चीज ध्यान से देखिए, x की जगह मैं x रहने दे रहा हूँ, ठीक है, और नीचे कितना लिखा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ y, क्या लिखा है y, तो y की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ रूट अंडर 1 प्लस में क्या लिखा हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी आप देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको हम लोग कितनी बार में काट लेंगे, रूट अंडर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बार में काट सकते हैं ना। जैसे रूट 2 है ना, और 2 है, तो आपको पता है ना 2 कैसे बनता है, रूट 2 अपॉन में रूट 2 इंटू में रूट 2, है ना। तो हम एक रूट 2 से एक रूट 2 को कट कर सकते हैं उस तरीके से। ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, एक बार इसको हम कट करेंगे। अच्छा, इधर अपने को क्या दिख रहा है, इधर x हो गया और नीचे दिख रहा है रूट अंडर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना, और इधर अपने पास ऑलरेडी रूट अंडर x है ना, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ये एलएचएस बराबर आपको क्या दिख रहा है, आरएचएस, सेंस प्रूफ, ठीक है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मुझे लगता है कहीं पे कोई दिक्कत आएगी, ठीक है, बस आपको पेन चलाते रहना है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं ना, तो ये लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू ax दिख रहा है आपने, और xy डैश इज इक्वल टू y दिख रहा है, जहां पे ये कुछ कंडीशन है, x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ अपने को एक बार डिफरेंशिएशन की जरूरत है ना, तो मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। y डैश मतलब dy बाई dx चाहिए अपने को, और y की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, dy dx ऑफ a इंटू x। हर कोई जानता है कि कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालेंगे, है ना, और dx बाई dx कौन होता है। उसी तरीके से एलएचएस में अपने को दिख रहा है, एलएचएस में x y डैश, ठीक है, और x y डैश इज इक्वल टू अपने को y प्रूफ करना है, तो x के जगह पे x रहने देते हैं और y डैश के जगह पे आपके पास a आ गया, तो आप इसको ax लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर है, जो कि RHS के बराबर है ना, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, हो जाएगा कहीं पे कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू x sin x, और अपने को प्रूव करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y प्लस में x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, जहां कुछ कंडीशन दिया हो, है ना,
कंडीशन का आपको ध्यान रखना होता है। हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है? एक बार अपने को डिफरेंशिएट करना है, मतलब y डैश चाहिए, मतलब dy बाई dx आपको करना है, dy बाई dx ऑफ x sin x करना है, प्रोडक्ट रूल चलेगा आपको, तो एक बार x बाहर dy बाई dx ऑफ sin x करेंगे, प्लस में एक बार sin x बाहर और dy बाई dx ऑफ हम लोग x कर लेंगे, ठीक है। इधर से x दिख रहा है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, प्लस में ये sin x और dx बाई dx होता है। तो ये अपने पास एक y डैश की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या करना है? LHS में आपको देखना है, LHS में आपको क्या दिख रहा है? LHS में आपको x y डैश दिख रहा है, तो x की जगह x लिख लेंगे और इनटू में x cos x प्लस में sin x लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको खोलने जाऊं तो अपने को ये दिख रहा है x का स्क्वायर cos x, है ना। खोलने की जरूरत नहीं, अपना काम इसी से हो जाएगा। अगर मैं एक साइड में RHS को सॉल्व करने जाऊं तो हमें RHS क्या दिख रहा है? एक बार जरा देखो ध्यान से, y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x sin x प्लस में x इंटू रूट अंडर कितना x स्क्वायर, और माइनस में y की जगह पे हम कितना रख सकते हैं? x sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है x sin x प्लस में ये x दिख रहा है, और रूट के अंदर अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं x स्क्वायर को कॉमन कर लूँ, x स्क्वायर को कॉमन करूंगा तो 1 माइनस में sin स्क्वायर x दिखेगा, ठीक है। इधर x स्क्वायर से बाहर आएगा, ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो x sin x और प्लस में x स्क्वायर, रूट के अंदर कितना 1 माइनस में sin स्क्वायर x दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ? इन दोनों में से अगर मैं x को कॉमन कर लूँ, है ना, अगर मैं इन दोनों में से x को कॉमन कर लूँ तो ये x हो जाएगा, अंदर आपको क्या दिखेगा? sin x, और प्लस में ये आपको दिखेगा x टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा, तो cos x लिख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, जैसा फोटो आपको LHS में दिख रहा है वैसा फोटो आपको RHS में दिख रहा है, तो हेंस आप ये बात लिख सकते हैं, है ना, LHS बराबर RHS, ठीक है। कोई दिक्कत? इधर x का आप ऐसे पास में sin x लिख सकते हो और इधर x का cos x लिख सकते हो, कोई दिक्कत? बात बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। आप इसको जल्दी से लिखो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर x में है तो पूरा का पूरा x में दिखना चाहिए, y को भी आपको x की जगह पे रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्स वाई इज इक्वल टू आपको log y और प्लस का c है, और हमें दिखाना है कि y डैश जो है ये y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई, ये फंक्शन अपने को इस तरीके से इसको दिखाना है जहां एक्स वाई 1 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होता है कि एक्स वाई जो है वो हमारे पास 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमको एक बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, तो देखिए हमको एक बार डिफरेंशिएट करना तो क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका आपको पता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, है ना, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log y लिखा हुआ है और प्लस में c लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पता है इधर x एक बार बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और प्लस में y को बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखते हैं, और इधर एक बार अपने को डिफरेंशिएशन करना है log y का, और एक बार अपने को डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ c का, ठीक है। इधर से अपने को दिख रहा है ये x टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स है, और प्लस में ये y आएगा इज इक्वल टू, ये आपको पता है log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y इंटू में dy बाई dx होगा, ठीक है, और प्लस में ये 0 आएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। dy बाई dx वाले पार्ट को एक तरफ लेकर के आते हैं, है ना, तो ये x dy बाई dx है यहाँ पे, और इधर माइनस में 1 बाई y इंटू में dy बाई dx आएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू इधर माइनस में y लेकर के जाते हैं। इधर अगर मैं dy बाई dx कॉमन कर लूं, ठीक है, तो अंदर x माइनस में 1 बाई y इज इक्वल टू ये माइनस का y, ठीक है। अभी आप देखो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस में 1, ठीक है, और अपॉन में कितना y इज इक्वल टू माइनस में y इंटू में इधर कितना dy बाई dx आपको दिख रहा है। इधर से अपने को dy बाई dx निकालना है,
ठीक है। तो मैं dy बाई dx अगर लिखने जाऊं तो इधर माइनस में अपने पास y है, जो इधर मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में लेके आना है, मतलब इसको अपने को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना मतलब y ऊपर चला जाएगा और xy माइनस में 1 नीचे आ जाएगा, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में y स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना xy माइनस में 1 ऐसे, ठीक है। अभी देखो dy बाई dx इज इक्वल टू हमने निकाली, अब अपने को प्रूफ करके दिखाना है इस चीज को। अब आप देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां से यहां देखिए, अगर मैं देखूं तो y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का xy लिखना चाहिए। अगर मैं क्या कर दूं, इस पूरे फंक्शन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे -1 से, है ना। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा y स्क्वायर, ये वाला पार्ट किसका होगा, मतलब देखो -1 में इससे भी गुणा करेंगे, -1 में इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो प्लस का y स्क्वायर आएगा, ये वाला माइनस का xy हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। तो प्लस को पहले लिख लेते हैं, माइनस में xy लिख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा LHS बराबर क्या दिख रहा है, LHS मतलब y डैश इज इक्वल टू अपने को ये चाहिए। इज दैट क्लियर? हेंस LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। दिस वन क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, ठीक है। LHS में अपने पास क्या था, LHS में यही तो है dy बाई dx, ठीक है। आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, y इज इक्वल टू सॉरी y माइनस का cos y इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, और अपने को चेक करना है कि y sin y प्लस में cos y प्लस में x और इनटू में कितना y डैश इज इक्वल टू y, ये अपने को दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो एक बार मेरे साथ, पता है इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। एक बार अपने को डिफरेंशिएशन चाहिए, y डैश नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, dy बाई dx करना है, ठीक है। मतलब हमको एक बार y डैश निकालना है, मुझे दिख रहा है dy बाई dx y माइनस में कितना cos y, इसको ऐसे करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dy बाई dx ऑफ क्या y माइनस में dy बाई dx ऑफ cos y इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ x, ठीक है। तो इधर तो ये dy बाई dx ही रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का, ठीक है, sin y और इनटू में dy बाई dx इज इक्वल टू कितना 1, dy बाई dx को कॉमन कर लीजिए हम, 1 प्लस में कितना sin y इज इक्वल टू 1 है, तो इधर से dy बाई dx अपने पास आ चुका है 1 अपॉन में 1 प्लस sin y, ठीक है। ये अपने पास एक बार आ चुका है y डैश की वैल्यू, ठीक है। अभी अपने को इसको दिखाना है, ठीक है, ये y के बराबर आना चाहिए। तो मुझे मेरे पास LHS में जो दिख रहा है, LHS में ये आपको दिख रहा है, तो मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग अपने कॉपी में तरीके से लिखिएगा। y sin y है, ठीक है, और प्लस में इधर cos y दिख रहा है, प्लस में x है, और इधर ना आपको क्या दिख रहा है, y डैश के सामने हम कितना लिख सकते हैं 1 बाई कितना 1 प्लस में sin y, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको यहां से सॉल्व कर दूं तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार जरा देखो, इस x की जगह पे अगर हम पुट करेंगे तो y माइनस cos y लिखना पड़ेगा, तो y sin y प्लस में cos y और प्लस में x की जगह पे वी हैव टू पुट y माइनस में cos y, ठीक है। और इनटू में क्या दिख रहा है 1 बाई 1 प्लस में sin y, ठीक है। तो आप देख लो cos y से ये cos y कैंसिल हो गया, इन दोनों में y मुझे कॉमन दिख रहा है, तो 1 प्लस में कितना लिख सकते हैं sin y, ठीक है। और अपने को मल्टीप्लाई करना है 1 बाई 1 प्लस में sin y से, तो sin y से sin y जोड़ देंगे, y into 1 कितना y इज इक्वल टू कितना है, ठीक है। ये अपने को कोई दिक्कत नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थी,
क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों तरफ में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ आपको एक्स प्लस में वाई लिखना है, और इधर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स वाई लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है इधर dx बाई डी एक्स वन हो जाएगा, और प्लस में डी वाई बाई डी एक्स आप लिखेंगे। tan इनवर्स वाई का 1 प्लस में है ना 1 वाई स्क्वायर, ठीक है, और इधर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एक तरफ लेकर के आपने डी वाई बाई डी एक्स को, ठीक है, कॉमन करेंगे 1 माइनस में 1 बाई 1 प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। और इधर एक तरफ y लिख रहा है, तो आप इधर माइनस में 1 को लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप उसको उधर ले जाइए या आप इसको इधर लाइए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर मुझे दिख रहा है इधर 1 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 1, और नीचे 1 प्लस में वाई स्क्वायर, इधर इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। और इधर क्या कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और इज इक्वल टू -1 दिख रहा है, ठीक है। तो इधर 1 से ये 1 खत्म हो गया, मतलब डी वाई अपॉन में डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में 1, और इधर दिख रहा है आपने को, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं फाइनली माइनस का, आपको ये बॉक्स दिख रहा है 1 प्लस में वाई स्क्वायर, और नीचे कितना वाई स्क्वायर। आप फाइनली इसको ऐसे करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने को प्रूफ करना है, यहाँ देखो एलएचएस में अपने को दिख रहा है वाई स्क्वायर, और वाई डैश के आगे मैं ये बात लिख सकता हूँ माइनस में 1 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में कितना वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में कितना 1, ठीक है। हमें ये चीज दिख रहा है, ये ध्यान रखें कि ऐसा बॉक्स रहेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में 1 और माइनस में वाई स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 1, इधर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 से -1 इज इक्वल टू 0, जो कि किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर, ठीक है, ठीक है। तो ये सब इसके सॉल्यूशन है, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं, ठीक है। राइट और फास्ट ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है y इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे कुछ कंडीशन से x बिलोंग्स टू -a कॉमा प्लस है, ठीक है। और अपने को दिखाना है इस बार ये x प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, जहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि y जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, x प्लस वाई एक बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, डी वाई बाई डी एक्स अपने को एक बार दिख रहा है, तो अपने को इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई dx d अपॉन में dx ऑफ क्या रूट अंडर a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, देखिए आपको पता है इधर चेन रूल चलेगा क्या, इधर देखिए रूट अंडर x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। और अभी इधर जो है ये माइनस का 2x ऊपर आएगा ना, बोलो आएगा, ठीक है। चेन रूल चल रहा है, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो मुझे दिख रहा माइनस का x अपॉन के रूट अंडर कितना a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ये मुझे दिख रहा है dy बाई dx के जगह, आप इसको dy बाई dx लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमें प्रूफ करना है, एलएचएस में मुझे दिख रहा है x प्लस में y टाइम्स ऑफ dy बाई dx, है ना। तो मुझे x की जगह x प्लस में y इंटू में dy बाई dx की जगह पे माइनस में x अपॉन में कितना रूट अंडर a का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर लिखा, ठीक है। आप एक चीज और ध्यान से देखिए, अगर मैं y की जगह पे इसकी वैल्यू को रख दूं, तो ये x प्लस में y की जगह पे मैं रख रहा हूँ इस चीज को रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर
और इधर माइनस में एक्स अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इधर अपने पास प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो इधर x माइनस का x ये दोनों कट करके कितना 0 इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। तो आपको ये चीज दिख रहा है, इसमें कहीं मुझे लगता कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। बस एक डिफरेंशिएशन करना है, पुट करना है और बताना है वो उसका है ना जीरोस है या नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और 12 डिस्कस करना है, दो क्वेश्चन और है कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो आप लोग गलती से भी ये फंक्शन रखना भूल जाते हैं कि y भी जब तक आप क्वेश्चन में नहीं रखेंगे तब तक आप उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मेरे पास y है, ठीक है, तो y को हम इसके फॉर्म में रखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आ नहीं रहा होगा तो समझना कि कुछ न कुछ ऐसा है जो आप प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप क्वेश्चन से एक बार लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट in the general solution of a differential equation of fourth order R। अपने पास ऑप्शन है A, B, C एंड D, ठीक है, 0, 2, 3, 4, 0, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 12 भी लिख लेते हैं एक साथ। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट in the particular solution of a differential equation of third order R। चार ऑप्शन A, B, C, D और इसको अपने को करना है। ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1 और 0, ठीक है। आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इसको सोचिए, फिर मैं आपको, ठीक है, जल्दी से देखो। यहाँ पे समझो पहले ध्यान से जो बता रहा हूँ। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ जनरल सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखा हुआ है इधर पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। देखो अगर मैं मान लूं कि फोर्थ ऑर्डर का कोई जनरल इक्वेशन है, फोर्थ ऑर्डर का जनरल इक्वेशन का मतलब हुआ कि मान लेते हैं ऐसे कुछ ax का पावर 4 है प्लस में bx का क्यूब है प्लस में cx का स्क्वायर है प्लस में dx का प्लस में e है ना, मतलब हाईएस्ट पावर आपको कितना दिख रहा है, फोर्थ दिख रहा है। आपसे इसने पूछा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है ये जो आपको दिख रहा है, जैसे a दिख रहा है, b दिख रहा है, c दिख रहा है, d दिख रहा है और एक इधर e दिख रहा है। लेकिन सिर्फ अगर वेरिएबल पे पूछा जाए, है ना, मतलब आपको दिख रहा है x का पावर 4 जो है, यहाँ आपको दिख रहा है x का पावर 3 दिख रहा है, x का पावर 2 दिख रहा है। अगर कोई जनरल इक्वेशन हो, आपको तो जनरल इक्वेशन ऐसे ही होगा, जनरल इक्वेशन इस तरीके से दिखेगा। तो इस जनरल इक्वेशन का मतलब हुआ कि अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो अपने पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तीन और एक 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है। कहाँ पे ये आपको देखना है कि डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है। आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब 0 होता है, तो ये अपने पास डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं, पार्ट ये है, ये है, ये है और ये है ना। अगर फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन हम कर पा रहे हैं
तो 4 का डिफरेंशिएशन मतलब सबसे हाईएस्ट पावर 4 होगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1 2 3 और 4। तो ये 4 अपने पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए। एक बार आप आंसर जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है, कितना इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला है, जब ध्यान रखें कि अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। जब पार्टिकुलर सॉल्यूशन आता है तो ध्यान रखेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि आप ध्यान रखना कि फिर वो चूंकि एक जनरल यहाँ पे पर्सपेक्टिव दिख रहा है, तो जनरल फॉर्म का मतलब वो ऐसे ही पावर 4 से शुरू होगा, पावर यहाँ पे 1 तक आएगा। लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में पता चला कि नहीं, एक ही टर्म है, x का पावर 4 है ना, और जैसे प्लस में c दे दिया, तो इसके लिए कुछ कंडीशन होता है जिसमें c की वैल्यू हम निकालते हैं, है ना, और उसी का वैल्यू कुछ आता है। तो हमें पता नहीं है कि उस इक्वेशंस में जो है मतलब कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम नहीं बता सकते, है ना। इस तरीके से मतलब अगर जब भी आपसे पूछा जाए ना तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ देगा तो पार्टिकुलर सॉल्यूशंस में हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का पता ही नहीं लगा सकते, वो कितना है मुझे थोड़ी पता है, तो हम इसके लिए कितना बोलेंगे, 0, ठीक है। चलो इसको नोट करो, बाकी मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए ओवर करते हैं आज के क्लास।